बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन, पिछली गुफ्तगू में मैंने आपको बतलाया था कि मदीने के करीब दज्जाल से एक नौजवान बुज़ुर्ग का मुनाजरा होगा, मुकालमा होगा। जब दज्जाल उन बुज़ुर्ग को कत्ल करवा देंगे, उनके दो टुकड़े करवा देंगे और उसके बाद में फिर उनको दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो वो बुज़ुर्ग दोबारा ज़िंदा होने के बाद दज्जाल से कहेगा कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू वही दज्जाल है जिसकी ख़बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी थी। इसके बाद सामिईन, फिर दज्जाल झुंझला कर अपने मोतक़ीदीन को हुक्म देगा कि इसको अभी ज़िबह कर दो। सो वो लोग उनकी गर्दन पर छुरी फेरेंगे। अल्लाह ताला इस मोमिन की गर्दन को तांबे जैसी बना देंगे, इसलिए उस पर छुरी और आरा कोई चीज़ नहीं चल सकेगी। चूँकि अल्लाह ताला को पहले इम्तिहान लेना था, इसलिए आरे को उस पर चलने दिया, लेकिन जब उसका इम्तिहान हो गया तो आरे को उस पर चलने से रोक दिया। और ये भी जाहिर कर दिया जाएगा कि दज्जाल के अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। अब दज्जाल को शर्मिंदगी होगी और शर्मिंदगी की हालत में वो उनको अपनी उस आग में डाल देगा, जिसका बयान अभी मैंने पिछले किसी ऑडियो में किया था। वो आग अल्लाह ताला की कुदरत से उनके लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा शहादत वाला यही मोमिन होगा। जाहिर है कि दज्जाल जैसे ख़तरनाक फितने के सामने डट जाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए वो वाक़यातन बहुत बड़ा शहादत वाला मोमिन होगा। इसके बाद दज्जाल किसी मुर्दे के ज़िंदा करने की ताकत नहीं पाएगा और यहाँ से मुल्क शाम की जानिब रवाना हो जाएगा। इस सिलसिले में मेरी नज़र से एक हदीस पाक गुज़री है, उसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो एक ईमान वाला आदमी उसके पास जाएगा। दज्जाल का हथियार से लेस सिपाही का दस्ता उस आदमी से मिलेगा और पूछेगा कहाँ जाना चाहता है। मोमिन कहेगा ये झूठा आदमी है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। दज्जाल के लोग कहेंगे तू हमारे रब पर ईमान नहीं रखता? मोमिन जवाब देगा हमारा रब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, यानी मैं तो अपने रब पर ईमान रखता हूँ, तेरे रब पर ईमान लाने की क्या ज़रूरत है। उस मोमिन का ये जवाब सुनकर वो दज्जाली हथियार वाले सिपाही आपस में कहेंगे कि इसको कत्ल कर दो। उन्हीं सिपाही में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम्हारे रब यानी दज्जाल ने तुमको ये नहीं कहा कि मेरे हुक्म के बगैर किसी को कत्ल नहीं करना? चुनांचे वो सिपाही उस मोमिन को दज्जाल के पास ले जाएंगे। जब वो मोमिन दज्जाल को देखेगा तो ज़ोर से पुकार कर कहेगा, ए लोगो, ये वही दज्जाल है जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको बताया था। दज्जाल हुक्म देगा तो उस मोमिन को लंबा खींच कर लिटाया जाएगा और दज्जाल कहेगा कि इसको पकड़ो और ज़ख्मी करो। चुनांचा उसकी पीठ और पेट पर मारा जाएगा। फिर दज्जाल उस मोमिन से कहेगा अभी भी तू मेरे ऊपर ईमान नहीं लाता? वो मोमिन कहेगा तू तो दज्जाल झूठा है। जब ये ईमान लाने से इनकार करेगा तो दज्जाल हुक्म देगा और आरे के ज़रिए से सर के बालों की मांग से इसको चीर कर इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक टुकड़ा उधर और एक टुकड़ा उधर जा गिरेगा। दज्जाल इसके बीच में चलेगा ताकि देखने वाले लोगों को यकीन आ जाए कि दो टुकड़े कर दिए गए हैं। फिर दज्जाल हुक्म देगा कि उठ जा, चुनांचे वो आदमी ज़िंदा होकर उठ जाएगा। देखो अल्लाह ताला दज्जाल को कितनी ढील देंगे कि मारने और ज़िंदा करने की भी ताकत देंगे। फिर दज्जाल इस मोमिन से पूछेगा अब तो तू मेरे ऊपर ईमान लाएगा कि नहीं? इसके जवाब में मोमिन कहेगा अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल ही है। फिर वो मोमिन कहेगा ए लोगो, मेरे बाद वो ऐसा मामला नहीं कर सकेगा, यानी अब दज्जाल में किसी को मारने की ताकत नहीं है। चुनांचा दज्जाल दोबारा उस मोमिन को पकड़कर ज़िबा करना चाहेगा। अल्लाह ताला उस मोमिन की गर्दन का हिस्सा तांबे की तरह बना देंगे, जिसकी वजह से दज्जाल का कोई हथियार उस पर नहीं चलेगा। फिर वो उसके दोनों हाथ और दोनों टांगें पकड़कर उस आग में जो उसके साथ होगी फेंक देगा। लोग समझेंगे कि उसको आग में डाला गया है, हालांकि वो तो जन्नत में डाला गया होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये शख्स अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ी शहादत वाला होगा। सामिईन किराम, अब सवाल पैदा होता है कि ये नौजवान बुजुर्ग कौन होंगे?
बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे, और बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि वो कोई और अल्लाह का बंदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उस मोमिन के जैसा ईमान हम सब ईमान वालों को अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।